प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा एपिसोड 528 में आप सभी हरित प्रेमी बहनों, भाइयों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हरितवीर पूजा, प्रकृति प्रणाम। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आस्था और प्रकृति का संगम होता है। आज हम जानेंगे नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का अद्वितीय स्रोत भी है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और पौराणिक कथा के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध नर्मदा नदी और भगवान शिव की कृपा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि एक बार महान ऋषि मंदार ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं ने भगवान शिव की घोर उपासना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकार के रूप में प्रकट हुए और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि यह स्थान ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और प्रकृति का संबंध। ओंकारेश्वर द्वीप नर्मदा नदी के बीच में स्थित है और इसका आकार ओम के समान दिखाई देता है। यह प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुपम संगम है। यहाँ की वायु, जल और वातावरण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, जो ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। नर्मदा नदी के शुद्ध और पवित्र जल से अभिषेक करने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें जल संरक्षण और पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखने का संदेश भी देता है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ। ओंकारेश्वर मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। ये मंदिर अपने दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग और अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण विभिन्न राजवंशों के योगदान से हुआ, जिनमें परमार, मराठा और होलकर वंश शामिल है। आज भी यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं, जिससे ये स्थान भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका है। आधुनिक समय में आध्यात्मिक उन्नति में भूमिका। ओंकारेश्वर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आत्मचिंतन और ध्यान का भी आदर्श स्थान है। यहाँ आकर साधक ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में इस स्थान की शांति और नर्मदा नदी की निर्मलता हमें आंतरिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये स्थान विशेष रूप से ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा मार्गदर्शन। स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश, भारत। पहुंच मार्ग, वायु मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, लगभग 77 किलोमीटर दूर। रेल मार्ग, ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन, लगभग 12 किलोमीटर दूर, खंडवा रेलवे स्टेशन से अच्छी कनेक्टिविटी। सड़क मार्ग, ओंकारेश्वर सड़क मार्ग से इंदौर, उज्जैन और खंडवा से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ठहरने की व्यवस्था। ओंकारेश्वर में विभिन्न धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। प्रशासनिक संपर्क सूत्र। ओंकारेश्वर मंदिर प्रबंध समिति। हरित निष्कर्ष। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, प्रकृति संरक्षण और आंतरिक शांति का भी प्रतीक है। यह स्थान हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकता है। आइए हम सभी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। हमें व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। हमारी वेबसाइट है www.greendonor.in। मेरे वीरजी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही है ग्रीन डोनर भावना। पुनर्मिलन अगले हरित प्रेरणा एपिसोड में। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।